हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आए हूं यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 1। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शंस ए कहता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी कहता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी कहता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी कहता है चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ था? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों आपकी पॉलिटी की। ऑप्शन ए कहता है 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी कहता है 1786 का एमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी कहता है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी कहता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कहता है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन बी है पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऑप्शन सी है पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन डी है भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम का क्या है उद्देश्य, क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली था बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए कहता है मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन बी कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी कहता है क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन डी कहता है मार्लो मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें आप लोग, ऐसे ही आप लोगों को क्लासें मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1909 के इंडियन कौशल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए कहता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी कहता है संघीय व्यवस्था, ऑप्शन सी कहता है प्रांतीय व्यवस्था, ऑप्शन डी कहता है देद शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व।
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए कहता है 1905 में, ऑप्शन बी कहता है 1909 में, ऑप्शन सी कहता है 1911 में, ऑप्शन डी कहता है 1920 में। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? 1909 में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए कहता है ए बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी कहता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी कहता है लॉर्ड एमरी, ऑप्शन डी कहता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए कहता है संविधान निर्माण का अधिकार, ऑप्शन बी कहता है प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन सी कहता है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी कहता है पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी पाकिस्तान की स्वीकृति से। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति से। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए कहता है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन बी कहता है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन सी कहता है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन 9 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है मिंटो मार्लो योजना, ऑप्शन बी कहता है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी कहता है बेबेल योजना, ऑप्शन डी कहता है डूरंड योजना। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना। 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ऑप्शन बी कहता है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ऑप्शन सी कहता है साइमन कमीशन भारत विभाजन, ऑप्शन डी कहता है मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग हमारी क्लासों में बने रहें बच्चों। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी साइमन कमीशन भारत विभाजन सुमेल नहीं है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था,
ऑप्शन ए कहता है भारत के लिए डोमिनियल स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी कहता है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी कहता है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी कहता है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन को सोच समझ कर ही आंसर दें। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था निम्न वर्ग के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए कहता है 1773 में ईस्वी में। ऑप्शन बी कहता है 1771 ईस्वी में। ऑप्शन सी कहता है 1785 ईस्वी में। ऑप्शन डी कहता है 1793 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए कहता है 1866 ईस्वी। ऑप्शन बी कहता है 1858 ईस्वी। ऑप्शन सी कहता है 1885 ईस्वी। ऑप्शन डी कहता है 1875 ईस्वी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए कहता है राज्यपालों को वीटो शक्ति। ऑप्शन बी है राज्यों की स्वायत्तता। ऑप्शन सी है प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन डी है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रांतों में दोहरा शासन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए कहता है अगस्त प्रस्ताव 1940 में। ऑप्शन बी कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ऑप्शन सी कहता है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 ईस्वी में। ऑप्शन डी कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में दृढ़ शासन प्रणाली को स्थापित किया। ऑप्शन ए कहता है भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन बी कहता है भारत शासन अधिनियम 1991। ऑप्शन सी कहता है भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी कहता है भारत परिषद अधिनियम 1989। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों आप। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, भारत
परिषद अधिनियम 1909 में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए कहता है 1909, ऑप्शन बी कहता है 1919, ऑप्शन सी कहता है 1935, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी 1935। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए कहता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी कहता है मार्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी कहता है मार्लो मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन डी कहता है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका सही आंसर क्या हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में। चलते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।